डीएन टीवी से नीतीश भारद्वाज जुड़ चुका हूं। आप देख रहे हैं डीएन टीवी और मैं इस वक्त हूं शाहपुर से सटे बनाही स्टेशन भी है और यहां पर सिकरिया हॉल, यहां पे हम मौजूद हैं इस समय। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिक्षाविद हैं और समाजसेवी हैं। चलिए जुड़ता हूं, खास बातचीत करता हूं। हमारे चैनल पर स्वागत है सर। जी नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। इस वक्त बहुत जोशो खरोश में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है कि तो कार्य करने की पद्धति है गांव गंवई वाले वातावरण में। विगत 37 वर्ष से हम लोग जो है रह करके और विद्यालय के माध्यम से बच्चों को पठन पाठन से लेकर के सामाजिक विविध क्रियाशीलों में भाग लेने से लेकर के दिव्यांग जनों के हित हेतु भी बहुत सारे सेवा प्रकल्प है जिस पर काम करना होता है। तो साहित्य यदि नहीं रहेंगे तो फिर काम होगा कैसे? इसलिए इस उम्र में शिक्षा जगत में भी काम और समाज सेवा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि कैसे कर लेते हैं? उम्र का जो है लिहाजा तो ज़रूर है कि दिखाई देता है, लगता है कि उम्र तो बढ़ते जा रही है, इसमें नो डाउट। लेकिन उम्र को कभी अपने काम में कभी बाधा नहीं बनने दिया, हावी नहीं होने दिया। चूँकि शारीरिक रूप से 60% मैं आर्थोपेडिकली दिव्यांग हूँ, बावजूद इसके मैंने कभी आपको इस मायने में तो कभी माना नहीं कि मैं दिव्यांग हूँ। मानसिक रूप से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और इसलिए हमेशा अपने आप को तरोताज़ा रखने का प्रयत्न करता हूँ। इसके लिए अपने आप को हमेशा व्यस्त रखता हूँ और यही व्यस्तता जो है हमारी मस्त और उत्साहवर्धन का कारण होती है। शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा से पहली बात होनी चाहिए। अभी के जो बच्चे हैं उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, संस्कारवान नहीं हो रहे हैं और साथ ही साथ पुस्तक तो मिल जा रहा है लेकिन मोबाइल में लग जाते हैं। आखिर ये कैसे दूर होगा? आपने जो है आज के परिदृश्य में ये तो जो सबसे बड़ी और सबसे परेशान करने वाली, मैं यूँ कहूँ कि आपने दुखती रग को छेड़ दिया। आज वास्तव में देखा जाए तो पठन पाठन का जो है एक तरह से स्तर जो है चारों तरफ देखा जाए तो दिखाई दे रहा है कि लेवल जो है बहुत ऊंचा उठते चला जा रहा है। हम लोग मंगल ग्रह तक जो है चले गए और भी नित्य नूतन प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्थिति जो है आने वाले समय में भयावह बनने वाली है, क्योंकि हम पढ़ाई तो दे रहे हैं ज़रूर, लेकिन हम संस्कार जो है भूलते चले जा रहे हैं। पहले था क्या, संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार में माँ पिताजी, दादा दादी, भैया भाई, बहन, फूआ फूफा, ये सारे लोग मिलजुल करके एक साथ रहते थे और सबके मध्य जो है बच्चे का पालन पोषण होता था। गांव घर समाज में भी जो है बच्चों को जो है साझा माना जाता था। कहीं कोई बच्चा गड़बड़ कर रहा है तो उसको डर है कि बगल वाला देखेगा तो हमको डांटने लगेगा, बोलने लगेगा। आज जो एकल परिवार है ये सारे सिस्टम को बिगाड़ करके रखे हुए है। अब बच्चा जो है सीधे सीधे अड़ जाता है अपने ही घर में, अपने चाचा के साथ, बाबा के साथ अड़ जाता है कि आप हमें खिलाते हैं, हमारा बाप खिलाता है, हमारी माँ खिलाती है। माँ भी अड़ जाती है कि हम खिला रहे हैं, हमारे बच्चे को आप बोलने वाले कौन होते हैं। तो घर से ही जो है परिवेश बिगड़ना शुरू हुआ और स्थिति जो है भयावह होती चली जा रही है। संस्कार नाम का जो चीज़ है वो मिटता चला जा रहा है, लिहाज ख़त्म होता जा रहा है समाज में। जिसको जो मन आ रहा है सो बोल रहा है। और विद्यालय जो है एक तरह से देखा जाए तो बड़ा दुख होता है कि एक तरह से शिक्षा का केंद्र जो है वो शिक्षा का केंद्र जो है सिर्फ और सिर्फ सरकारी है। तो कोरम पूरा करने का व्यवस्था है, हमारी नौकरी लगे, जीवन हमारा सेटल्ड हो गया। अब कोरम पूरा करने के लिए विद्यालय जा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों को आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। और प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई लिखाई होती थी तो प्राइवेट विद्यालय भी जो है वो आज होड़ जो मची हुई है, देखा देखी होड़ जो है, दिखावा ज़्यादा हो और काम कम हो, ये होड़ जो है बर्बादी का कारण बनते जा रहा है। हर जगह विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल है, देखिए लिखा होगा इंग्लिश मीडियम विद्यालय। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भोजपुर ज़िला की बात लीजिए तो भोजपुर ज़िला में आप विद्यालय, प्राइवेट विद्यालयों को आज यदि आप देखेंगे
तो हमें लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या में विद्यालय होंगे जो कि इंग्लिश मीडियम के नाम से चला रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने 1-2 मुश्किल से मिलेंगे विद्यालय जो वास्तव में इंग्लिश मीडियम की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। बाकी सब इंग्लिश मीडियम के नाम पर जो है बिक रहे हैं और बिका रहे हैं, और लोग जो है दौड़ रहे हैं उनके तरफ कि क्या है भाई, तो मैं आई कम इन सर, मैं आई गो आउट सर, यस सर, नो सर, वेरी गुड सर। ये कुछ जुमले हैं जिनको कि रटा दिया गया है बच्चों को, और माता पिता अशिक्षित अभिभावक जो है सुन करके बड़े गदगद होते हैं कि हमारा बच्चा तो अंग्रेजी बोल रहा है, जबकि अंग्रेजी जो है वो नाम मात्र की भी जो है उसके पास पहुंच नहीं है। एक दिमाग में हुआ बैठा दिया गया कि यदि अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो आप जीवन में आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से दिखावा जो है हावी हो गया है। माता पिता गुरुजन के द्वारा जो मिलने वाला संस्कार है वो संस्कार पूरी तरफ से लोप हो गया है। हम लोग आदर्श माध्यम विद्यापीठ सिकरिया के माध्यम से अपने बच्चों को इन सब से बिलक एक अलग तरीके से संस्कार रोपित करने का काम हम लोग विगत 37 वर्ष से कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मुझे खुशी है इस मायने में कि हम उसमें सफल हैं। हमारे बच्चे जो हैं आज भी जो पढ़ कर के निकले हुए हैं हज़ारों की संख्या में, देश ही नहीं दुनिया के हर क्षेत्र में छोटे से लेकर के और बड़े बड़े पदों पर जो है आसीन हैं। लेकिन आज भी वो बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बच्चे विद्यापीठ परिवार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिसके माध्यम से वो जॉब में है, बाल बच्चा परिवार वाले हैं, लेकिन जब कभी अपने गांव आते हैं, अपने घर पर आते हैं तो विद्यालय में साल 2 साल पर आते हैं, मिलते हैं, मुलाकात होती है, बात होती है और टाइम टू टाइम विद्यालय को सहयोग करते हैं। सोचिए आज के ज़माने में पैसा दे करके हम लोग भी शुल्क लेते हैं बच्चों से। जो बच्चा पैसा दे रहा है, जो गार्जियन पैसा दे रहे हैं, तो शुल्क दे करके पढ़ने वाला बच्चा कभी भूल करके भी अपने प्राइवेट विद्यालय को नहीं देखता है। जबकि हम मुलाकात होती है, बात होती है और टाइम टू टाइम विद्यालय को सहयोग करते हैं। सोचिए आज के ज़माने में पैसा दे करके हम लोग भी शुल्क लेते हैं बच्चों से। जो बच्चा पैसा दे रहा है, जो गार्जियन पैसा दे रहे हैं, तो शुल्क दे करके पढ़ने वाला बच्चा कभी भूल करके भी अपने प्राइवेट विद्यालय को नहीं देखता है। जबकि हमारा बच्चा जो है हमारे साथ आज भी गुड टर्म बनाए हुए है, और उसके पीछे का कारण वही है कि हमने पठन पाठन के माध्यम से जो संस्कार रोपित किया उनके मध्य, वो आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बरकरार है। यही होना चाहिए विद्यालयों, जो विद्यालय खुल रहे हैं गुरुमुत्ते की तरह संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। यही होना चाहिए जो सर बोले, इनका जो विद्यालय है आदर्श माध्यम विद्यापीठ, उसमें बच्चे संस्कारवान हो रहे हैं। उनके यहाँ पे निदेशक मौजूद हैं, मैं उनसे भी कुछ जानना चाहूँगा, बातचीत करना चाहूँगा। चलिए उससे भी जुड़ते हैं खास बातचीत में। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर रामेश्वर चौधरी। क्या कहेंगे, आज की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। बिल्कुल समस्या तो आज है जी। कहने का मतलब यह है कि जैसे आखिर ये कैसे दूर होगा? देखिए हर समस्या का समाधान तो प्रयास करने से ही होता है, क्योंकि प्रयास ही ऐसा चीज़ है जिससे कि हम बिगड़ी चीज़ों को बना सकते हैं या कहीं कोई कमी है तो उसको सुधार सकते हैं। जी। तो सब मिलाकर तो हर जगह से घूमकर आदमी आता है कि प्रयास करना ज़रूरी है। जी, प्रयास करना जरूरी है। बिल्कुल। निदेशक हैं विद्यालय के, अभिभावकों को क्या संदेश देंगे इसके जरिए, क्या बताना चाहेंगे, बच्चों को क्या बताएंगे? मैं सभी अभिभावकों से यह कहना चाहूँगा कि आज जो एक भाग दौड़ मची हुई है, सभी लोग सोचते हैं कि हम ये छोटे छोटे बच्चे को हम देखते हैं पीठ पर झोला लिए हुए है या कॉपी कलम लेकर के प्रातः निकल जाता है, ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं। इतना एक पढ़ाई के लिए ऐसा माहौल गंभीर बना दिया गया है कि हर आदमी लगता है कि वो इतना डरता है कि उसके लिए कहीं ना कहीं जाना, छोटा बच्चा है अभी कुछ करने लायक नहीं है, फिर भी उसको ट्यूशन लगा देना, फिर भी उसको कोचिंग लगा देना, ये एक बच्चों पर बढ़ता बोझ है। और